नमस्कार। पॉलिटिकल क्लासेज टू एम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक ले रहे हैं 10th क्लास का राजनीति विज्ञान का पहला पार्ट, सत्ता की साझेदारी। देखो, टॉपिक तो हमें कहीं पर मिल जाएंगे, लेकिन उनको समझना जरूरी होता है। जब तक हम टॉपिकों को समझेंगे नहीं, तब तक वो हमारे याद नहीं हो सकते। तो देखो, पहला पार्ट है सत्ता की साझेदारी। सत्ता को हम मान लेते हैं, या तो कह देते हैं कि सरकार की बात कर रही है, क्योंकि सरकार जिसकी सत्ता होगी उसी की सरकार होगी। या हम कहें कि शासक वर्ग, इसको हम कह सकते हैं सत्ता। वैसे सत्ता का अर्थ तो अलग होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से जिस सत्ताधारी के आदेशों की पालना करता है उसको कहते हैं सत्ता। लेकिन अब यहाँ पे इसको समझने के लिए सत्ता की साझेदारी, यानी कि या तो कहते हैं कि सरकार, या कहें कि शासक वर्ग। साझेदारी का मतलब हिस्सा। हिस्सा जैसे कि कोई बड़ी कंपनी शुरू की जा रही है, तो उस बड़ी कंपनी में कितने लोग शामिल हैं, यानी कि किन लोगों ने मिलकर उस कंपनी की शुरुआत की है, तो उनकी उसमें क्या हो जाएगी, हिस्सेदारी हो जाएगी। अब देखो इसमें आगे, तो सत्ता की साझेदारी से यहां मतलब किससे है कि सरकार या शासक वर्ग या सरकार में हिस्सेदारी किसकी हो, जनता की, या कहें कि विभिन्न वर्गों की, यानी कि ये कहें कि सरकार में या शासक वर्ग में किसका हिस्सा हो या साझेदारी हो, या तो जनता की कहें, या कहें कि विभिन्न वर्गों की समान रूप से। जब सरकार या शासक वर्ग में जनता को समान रूप से भाग लेने का अधिकार हो, या विभिन्न वर्गों को समान रूप से भाग लेने का अधिकार हो, या उसमें उनका हिस्सा हो, किसमें, सत्ता में, तो इसको कहेंगे सत्ता की साझेदारी। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जब सरकार या शासक वर्ग में सभी वर्गों को अधिकार होगा, तो कोई भी एक वर्ग क्या नहीं हो पाएगा, निरंकुश नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, निरंकुश नहीं हो पाएगा। यदि मान लीजिए कि सरकार या शासक वर्ग में जनता की या विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी नहीं है, तो केवल एक ही वर्ग क्या होगा, शासक होगा या सरकार में भाग लेता होगा। तो एक ही वर्ग शासन या सत्ता में भाग लेगा, तो वो क्या बन जाएगा, निरंकुश बन जाएगा। इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है शासक वर्ग या सरकार वर्ग को निरंकुश होने से रोकने के लिए किसकी आवश्यकता है, सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात देखो, यदि एक ही वर्ग को शासन कार्यों में भाग लेने का अधिकार हो, तो विभिन्न वर्ग जो बाकी के और वर्ग हैं वो इस अधिकार से क्या हो जाएंगे, वंचित, और इस अधिकार से वंचित हो जाएंगे तो वो एक तरीके से कमजोर संस्था हो जाएगी। और ये जो वर्ग है, जो शासक वर्ग, वो उनके ऊपर क्या करना शुरू कर देगा, अत्याचार करना शुरू कर देगा। इसलिए सत्ता की साझेदारी का सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि जब शासक या सरकार की शक्तियों को अलग अलग अंगों या वर्गों में बांट दिया जाए और वो वर्ग आपस में मिलकर शासन कार्य को करें, तो क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी। क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी। तो समझ में आ गया इसका अर्थ। परिभाषा हम लिख लेंगे अभी दोबारा, एक बार दोबारा देखो। सत्ता की साझेदारी यानी कि सरकार या शासक वर्ग में किसका हिस्सा हो, जनता का या विभिन्न वर्गों का समान रूप से अधिकार हो, यानी कि इनको भी समान रूप से भाग लेने का अधिकार हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो शासक वर्ग क्या हो सकता है, निरंकुश हो सकता है। ये जो विभिन्न वर्ग हैं इनमें टकराव हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। अब इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई, क्या बताई मैंने परिभाषा, कि जब शासन की शक्तियों को अलग अलग अंगों में बांट दिया जाए और ये अंग आपस में मिलकर शासन कार्य को करे, तो क्या कहलाएगी, सत्ता की साझेदारी। इसकी परिभाषा में लिख देता हूं अभी आपको, और आप उसको उतार लेना। हाँ, तो इसकी परिभाषा देखो, जैसा हमने समझा उसी के आधार पर देखो कि जब सत्ता की
शक्तियों को, सत्ता की शक्तियों को अलग अलग समूह में कह दो या वर्गों में कह दो, बांट दिया जाता है या विभाजन कर दिया जाता है, और ये सभी समूह आपस में मिलकर सरकारी कार्य या सत्ता का प्रयोग करते हैं। कि जिनमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो समूह आपस में मिलकर, एक अकेला समूह नहीं, सभी समूह आपस में मिलकर क्या करें, इस सत्ता का उपयोग करें। तो इसको हम कहेंगे कि सत्ता की क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है। जब एक ही वर्ग को सत्ता दी जाए तो वो सत्ता की साझेदारी नहीं कहलाएगी। ठीक है, इस व्यवस्था को इसलिए अपनाया जाता है, यानी कि सत्ता की साझेदारी, इसका बंटवारा अलग अलग समूह में किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि कोई भी एक संगठन या समूह क्या न हो सके, निरंकुश न हो सके। और ये हम पढ़ेंगे आगे, और भी टॉपिक आएगा कि सत्ता की साझेदारी की हमें आवश्यकता क्यों है, वो अगला टॉपिक आएगा अपना। पहले तो इसका अर्थ देखो। तो इसलिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सत्ता की साझेदारी की। शासक वर्ग क्या नहीं हो, निरंकुश नहीं हो। अब भारत जैसे देश की बात कर लो जिसके अंदर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, यानी कि एक ही धर्म को केवल ये अधिकार दे दिया जाए तो दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो तो इससे क्या हो जाएंगे, वंचित। और एक धर्म के पास जब इतनी शक्तियां आ जाएंगी तो वो दूसरे के ऊपर क्या करेगा, अत्याचार। और अत्याचार करेगा तो दोनों धर्मों में या बाकी के जो धर्म है उनमें और जो शासक वर्ग का जो धर्म है उसमें आपस में क्या होगा, टकराव। तो इसमें जो समूहों में जो टकराव पाया जाता है उससे बचने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, सत्ता की साझेदारी की। तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ आएगा तो आप क्या लिखोगे कि जब सत्ता की शक्तियों को अलग अलग समूहों में या वर्गों में बांट दिया जाता है और ये वर्ग आपस में मिलकर सत्ता का उपयोग करते हैं। जैसे भारत के अंदर यदि हम बात करें तो भारत के अंदर एक तो है व्यवस्थापिका और एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। यानी कि भारत के अंदर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में भारत की शक्तियों का क्या किया गया है, विभाजन। पहली बात। दूसरी बात, भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वो कैसा ही किसी भी धर्म का हो, किसी भी समूह का हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, सभी को राजनीति में भाग लेने का समान रूप से अधिकार है। तो इसका मतलब सत्ता की क्या है, साझेदारी। इसलिए सत्ता की क्या है, साझेदारी। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हम अगले वीडियो के अंदर सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है इसका टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।